आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो कि एडवांस हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉन्वर्जेशन में और हम इन्हें ईडियम यूज़ करके बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। आपने सुना होगा ना, हम ये कहते हैं, ये जायदाद दोनों भाइयों के दरमियान फसाद की जड़ है। फसाद की जड़, इसे हम ईडियम में कहते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बॉर्न ऑफ कंटेंशन। अब अगर आप कहते हो ये जायदाद दोनों भाइयों के दरमियान फसाद की जड़ है, तब आप कहोगे दिस प्रॉपर्टी, अब प्रेजेंट का है तो इज आ जाएगा, दिस प्रॉपर्टी इज द bone of contention between the two brothers, दो भाइयों के दरमियान, between the two brothers, this property is the bone of contention between the two brothers। अच्छा, फसाद की जड़ को ना हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब भी फसाद की जड़ है। अगर मैं ये कहूँ कि ये औरत हमारे खानदान में फसाद की जड़ है, तब आप कहोगे दिस लेडी, अब ये भी प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा, दिस लेडी इज द एप्पल ऑफ द डिस्कॉर्ड इन अवर फैमिली, हमारे खानदान में, in our family, this lady is the apple of discord in our family, ये औरत हमारे खानदान में फसाद की जड़ है। तो जब कोई ऐसा जुमला बनाएंगे जिसमें फसाद की जड़ आप यूज करें तो आप ईडियम कहेंगे bone of contention या apple of discord, और अगर प्रेजेंट का हो तो इज हमारा यूज कीजिएगा, पास्ट का हो तो was were। एक और सेंटेंस देखें, मैं फर्जी कहानियों पर यकीन नहीं रखता। फर्जी कहानी, सुनी सुनाई कहानी जिसमें कोई हकीकत ना हो, सच ना हो, तो उसके लिए आप कहते हो कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी। तो अब आप कहते हो कि अगर मैं फर्जी कहानी पर यकीन नहीं रखता तो आप कहोगे आई डोंट बिलीव इन कुक एंड बुल स्टोरीज। आई डोंट बिलीव इन कुक एंड बुल स्टोरीज, मैं फर्जी कहानियों पर यकीन नहीं रखता। अच्छा, इसी को एक और सेंटेंस में देखते हैं। पुलिस ने सोचा कि मैं इसे फर्जी कहानी सुना रहा था, यानी मैं पुलिस को कोई फर्जी कहानी, झूठी कहानी सुना रहा था, पुलिस ने मेरी कहानी को झूठा समझा। तो आप कहोगे द पुलिस मैन थॉट, पुलिस मैन ने सोचा, पास्ट का है, द पुलिस मैन थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म आगे थॉट, आई वॉज टेलिंग हिम, मैं उसे बता रहा था, सुना रहा था, अ कुक एंड बुल स्टोरी। अ कुक एंड बुल स्टोरी, मैं उसे झूठी फर्जी कहानी सुना रहा था। तो फर्जी झूठी कहानी के लिए आप कहोगे कुक एंड बुल स्टोरी। अच्छा, अगर आप कहते हो मैं बेहतरीन हल तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर ना छोड़ना मीन्स अपनी तमाम एफर्ट डालना, तो इसको आप ईडियम में कहते हो लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न। अब चूंकि ये फ्यूचर का है कि मैं बेहतरीन हल तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तो आप फ्यूचर का है तो आई विल हो जाएगा, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, बेहतरीन हल तलाश करने में, फ्यूचर का था तो हमने कहा आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, मैं बेहतरीन हल तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हम एक पास्ट में देख लेते हैं, उसने नौकरी तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी उसने तमाम एफर्ट्स की, तो आप कहोगे ही लेफ्ट। अब यहाँ पर लीव की सेकंड फॉर्म आ गई लेफ्ट। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट द जॉब। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट द जॉब, उसने नौकरी तलाश करने में, उसने नौकरी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी अपनी तमाम एफर्ट की। तो कसर ना छोड़ने के लिए आप कहते हो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। पास्ट में हो तो लेफ्ट कर दीजिएगा लीव को, प्रेजेंट में हो तो लीव ही रहेगा, और फ्यूचर में विल लीव हो जाएगा। बाकी अनटर्न जो है और नो स्टोन जो है वो सेम रहेगा। ऐसे अगर आप कहते हो कि मैं हर अच्छे बुरे हालात में आपका साथ दूंगा, हर अच्छे बुरे हालात में, हर तरह के हालात में, तो आप इसके लिए कहते हो थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैं हर अच्छे बुरे हालात में आपका साथ दूंगा, अब फ्यूचर है तो आप कहोगे आई विल स्टैंड बाय यू। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं हर अच्छे बुरे हालात में आपका साथ दूंगा। अब इसी को हम एक पास्ट में देख लेते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त हैं, दे ऑलवेज हेल्प अस थ्रू थिक एंड थिन, उन्होंने हमेशा अच्छे बुरे हालात में हमारी मदद की। दे ऑलवेज हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प की सेकंड फॉर्म यूज कर लें हेल्प्ड। दे ऑलवेज हेल्प्ड अस थ्रू थिक एंड थिन, उन्होंने हमेशा अच्छे बुरे हालात में हमारी मदद की। तो थ्रू थिक एंड थिन मीन्स हर अच्छे बुरे हालात में, हर तरह के हालात में मदद करना। पास्ट में हो तो हेल्प की जगह पे आप हेल्प्ड कर लें, और अगर प्रेजेंट का बनाएंगे तो सिंपल यूज करें, अदरवाइज सेम रहेगा। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। वो सर से पांव तक मसलों में उलझा हुआ है। सर से पांव तक मीन्स मुकम्मल तौर पर, अगर कोई भी काम ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर है तो आप उसके लिए यूज करते हो ओवर हेड एंड एयर्स। ओवर हेड एंड एयर्स, वो सर से पांव तक मसलों में उलझा हुआ है। He is over head and ears in problems. He is over head and ears in problems. वो सर से पांव तक कर्जे में डूबी हुई है। She is
ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट, बी साइलेंट है, डेट पढ़ेंगे। ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। कोई भी काम अगर आपको लगता है मुकम्मल तौर पे आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तब आप यूज करोगे ईडियम ओवर हेड एंड ईयर्स, मुकम्मल तौर पर, सर से पांव तक। वो सर से पांव तक कर्जे में डूबी हुई है, शी इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। अच्छा, आपने ये सेंटेंस भी बहुत सुना होगा, वो दिन दुगनी रात चौगनी कामयाबी हासिल कर रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी मीन्स मुसलसल, मुसलसल, ज्यादा से ज्यादा, तब आप दिन दुगनी रात चौगनी की बात करते हो। तो इसके लिए ईडियम्स हमारे पास है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वो दिन दुगनी रात चौगनी कामयाबी हासिल कर रहा है, कंटिन्यूअस का है, तो हम कहेंगे ही इज गेटिंग सक्सेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ही इज गेटिंग सक्सेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एक और सेंटेंस देखते हैं, हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। आवर कंट्री, अब पास्ट है तो वॉज हो जाएगा, आवर कंट्री वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आवर कंट्री वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, लेकिन ईडियम के साथ हैं। तो अक्सर हमें ईडियम्स के मीनिंग्स नहीं आते कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की को क्या कहेंगे, या सर से पांव तक डूबे हुए को क्या कहेंगे। तो अब आप इन ईडियम्स को याद कीजिए, इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कुछ प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाइए, पास्ट के बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।